मीनू जी, क्या वाकई में प्रधानमंत्री चिंतित हैं? क्या वास्तव में प्रधानमंत्री को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं? दूसरी पार्टियों से तोड़ने की वजह क्या है? ये दावा 400 पार का हवा हवाई है। गोदी मीडिया इतनी बेचैन क्यों है? आपका क्या मानना है? जी, देखिए, आपने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया था मोदी मैजिक, जो गोदी मीडिया का बड़ा फेवरेट वर्ड है। अगर ये मोदी मैजिक चल रहा होता, तो जो जो एनडीए जो जिसका कहीं अता-पता नहीं था 5 साल से, उस एनडीए को अफरा-तफरी में इकट्ठा करके 38 दलों को इकट्ठा करके और फिर उनके साथ सीटों के समझौते की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर स्टेट में देख लीजिए, मोदी जी हर जगह गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है। अगर मोदी मैजिक पे भरोसा होता, तो मोदी जी के ठेंगे पे थे ये एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं। वो किसी को भी पूछने वाले नहीं थे। इसलिए उन्हें इस वक्त, वो चाहे आपको शिंदे हो, चाहे आपके अजित पवार का गुट हो, चाहे आपके बिहार का, अभी डिटेल में ऋषि मिश्रा जी ने बताया ही है, वहां पे मतलब कौन सा स्टेट आप बताइए। आप नायडू की बात आज कर रहे हैं, आंध्रा की बात कर रहे हैं, आप तेलंगाना की बात कर रहे हैं, आप उड़ीसा में देखिए बीजेडी के साथ में गठबंधन की तैयारी है। मतलब उनको जहां पे भी मौका मिल रहा है, वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से गठबंधन करके और हम 272 का तो एटलीस्ट जुगाड़ कर ही लें, जो कि उनको मुश्किल नजर आ रहा है। और 272 का जुगाड़ क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके बारे में बहुत सारा गणित सोशल मीडिया इन चैनल्स पे, आप जैसे चैनल्स पे 1000 बार बता चुके हैं बहुत सारे प्रबुद्ध पत्रकार, जिन्होंने डिटेल स्टडी किया हुआ है। अगर मोदी मैजिक चल रहा होता, तो आज जिसका आपने फिर आपके वीडियो में भी और आपने भी जिक्र किया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा रही है जीतने के लिए। एनडीए से के गठबंधन बनाने के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद लेने की जरूरत क्या है मोदी मैजिक के सामने? भाई, जिस मोदी के होने से सब कुछ मुमकिन है, उसको सोशल मीडिया जैसे छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत क्यों आन पड़ी? आज उनको जो पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके पीछे एकमात्र कारण यही है कि इनको हायर किया जाएगा और हो चुकी होगी सारी अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद, सॉरी, उसके बाद उनकी उनकी मदद से आप जीतेंगे, क्योंकि उनको पता है, मोदी जी को पता चल चुका है कि आप जैसे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, इन्होंने जनता को सच्चाई दिखाना शुरू कर रखा है काफी समय से। अब जनता जागरूक हो चुकी है। अभी तक गोदी मीडिया के चक्कर में जनता को तस्वीर के दूसरी तरफ का पहलू दिखाई नहीं देता था। उनको वो दिख रहा था जो गोदी मीडिया दिखा रही थी। लेकिन आप जैसे चैनल जो है परत दर परत और हर एक घटना की को खोल के रख दे रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, तो जनता को सारा, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का ही मुद्दा ले लीजिए। अगर गोदी मीडिया ही होता खाली, तो पब्लिक को कुछ भी पता नहीं चलता था। आप जैसे चैनल्स ने उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी है मोदी गवर्नमेंट की और एसबीआई की, और जनता जागरूक हो गई है। उनको समझ में आ रहा है, जनता को समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी का मुद्दा, जनता को समझ में आ रहा है कि हमारा महंगाई का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, ओपीएस का मुद्दा। अब ये राहुल गांधी की यात्रा कैसे पता चली? आप जैसे सोशल मीडिया के जो चैनल्स है उनके जरिए पता चली, नहीं तो इनका बस चलता गोदी तो बिल्कुल किसी को अंदाजा भी नहीं होता। जो 5 गारंटीज जो कांग्रेस के जो दी है, युवाओं के लिए दी है कल कांग्रेस ने, वो ऐसी गारंटी से मोदी सरकार के होश फाकता है इस वक्त कि इसकी काट कैसे लाए। आप एक मुश्त कह रहे हैं कि पढ़ाई करते ही आपको 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, मतलब आप अप्रेंटिस का काम करेंगे और 1 लाख रुपया देंगे। कांग्रेस ने ये प्रॉमिस किया है। तो ये एक ऐसा वादा है कि जिसमें जो युवा पढ़ाई लिखाई के बाद घर में बेरोजगार बैठा है, माँ बाप के ऊपर बोझ बना हुआ है, बजाय घर में कुछ कंट्रीब्यूट करने के कमाई से अपनी, जो इस इंतजार में है कि कुछ मिले, मैं कहीं जाऊं, घर से निकलूं, काम करूं, कुछ पैसा घर में लाऊं, उसके लिए तो एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अग्निवीर को रद्द करने की बात हो रही है। तो वो चीजें, और आप देखिएगा हर जगह दम दिखाया जा रहा है। जो भी पार्टनर्स हैं इंडिया के, उसमें आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, कितना उनकी रैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है और जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने करके भी दिखाया, नौकरियां दी। तो युवाओं को समझ में आ रहा है, जो 10 साल हो गए देखिए मंदिर मंदिर सुनते हुए और नफरत की राजनीति सुनते हुए। हालांकि नफरत का आज एक सीन दिल्ली की सड़कों पे भी हुआ, जिसका आपने जिक्र किया, और बहुत शर्मनाक घटना है। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकती। लेकिन उसके बावजूद अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये तो दोगले लोग हैं। एक तरफ तो पुलिस वाला नमाज पढ़ते लोगों को लात मार के
भगा रहा है, वो सजदे में और उनके ऊपर पीछे लात मारी और वो नीचे गिरे जाके। और दूसरी तरफ आपकी मंत्री हज का इंतजाम देखने जाती है सऊदी अरब। तो कौन सी बात सही है, कौन सी बात पाखंड है और कौन सी बात सही है? मतलब आप बहुत ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। अब आपको सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए दर्शकों को सच्चाई पता चलने लगी और इसीलिए मोदी जी को अब अपने मैजिक में भरोसा नहीं रहा। और कल आप देखिएगा, कल एक चीज और कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। कल कश्मीर गए थे मोदी जी, मैंने उस पूरे कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखा। वहां की पब्लिक ने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। वो जबरदस्ती, वो जो सरकारी कर्मचारी थे उनको सुबह 5 बजे सब जीरो टेम्परेचर में बसों में भर के लाया गया, वहां बैठा दिया गया। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण किया, ताली बजवाने की गुजारिश करते रहे मंच पे बैठे हुए नेता लोग, लेकिन पब्लिक ने ताली नहीं बजा के दी। उनके चेहरे निर्विकार थे, उनके अंदर एंगर है, गुस्सा है। और लेकिन मोदी जी का क्या है, क्योंकि मेरा मानना अब ऐसा है कि जो मोदी जी ने जिस तैयारी के साथ वहां गए थे, अब ये तैयारी कर लीजिए 370 के मुद्दे पे मोदी जी चुनाव लड़ेंगे इस बार। उसको बहुत, अब वहां की जनता खुश है या नाराज है वो एक अलग बात है, लेकिन मोदी जी क्योंकि पूरे देश की जनता तो खुश है ना मोदी जी की, तो उसी मुद्दे पे इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। देखते हैं क्या रंग लाता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, देखते हैं क्या रंग लाते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। चुनाव से पहले पिक्चर भी जारी कर दी जाती है। आर्टिकल 370 आई गई है, उसको कुछ राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया गया। हर बार केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, 370 इस तरह की पिक्चर अब बना भी दी जाती है। मैं भी सोच रहा हूँ पिक्चर बना लूँ, मैं भी कुछ इस लाइन में भी हाथ आजमा लूँ। देखिए, केपी मलिक साहब की बात कांग्रेस कितनी ध्यान से सुनती है। केपी मलिक साहब ने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट नहीं आई, और अब सुना राहुल गांधी ने, और आधे घंटे बाद कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मलिक साहब की बात सुन के और कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर रही है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का नाम उसमें होता है या नहीं होता है। धनंजय जी, पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी, क्या वास्तव में साहब परेशान है या साहब कॉन्फिडेंस है और ओवर कॉन्फिडेंस है? वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, वो नैरेटिव करते हैं। वो परेशान भी नहीं है, वो जानते हैं कि जो कह रहे हैं उसके पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुजरात जो है उनके सामने है। अब जितनी बातें हमारे साथियों ने कही अच्छी लगी सुनने में, लेकिन एक ये भी देखना होगा कि क्या अंडर करंट चल रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि ठीक है अभी शोर नहीं मच रहा है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। हालांकि मैं आसपास देखता हूँ कि लोगों में बदलाव तो आया है। बहुत सारे लोगों को महसूस तो हुआ है कि गलत हो रहा है, लेकिन ये जो गलत हो रहा है, और देखिए पिछली बार 2019 के जैसा प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। ये इस नाते भी कह सकते हैं कि 2019 में कोई जो है, एक तो भारतीय मानसिकता ये है कि एक बार इसको और मौका दे दो यार, एक बार में नहीं, एक बार और दे दो, देखते हैं क्या होता है। तो वो भी मौका हो चुका है। इस बार पुलवामा भी नहीं है, अभी पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन कुछ होगा भी तो असर नहीं पड़ेगा उसकी, चूंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं संजय भाई। वो आपको छुपा हुआ नहीं है। सारे राज जो थे भाजपा के भीतर, वो सारे राज खुल के आ गए, और ये पता चला कि ये राजनीतिज्ञ नहीं है, ये कूटनीति नहीं जानते हैं, ये राजनीति के बड़े जो है ऐसी चीज़ें नहीं जानते हैं जिससे आपको लगे कि अरे यार क्या पटकनी दे दी इसने। ये सीधे सीधे जो है कपड़े उतार के खड़े हो जाते हैं। और इसका उदाहरण आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव ने 2-3 बातों पे कुछ लाइनों में उंगली रखी, और देखिए देश में पूरे बीजेपी के नेता किस तरह से हिल गए। परिवारवाद पे तो आज से नहीं, पता नहीं कब से बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वीडियो निकालिएगा तो 5-10 घंटा देखना पड़ेगा आपको परिवारवाद पे कितना बोला उन्होंने। अब बता रहे हैं पूरा परिवार ही भारत देशी परिवार उनका है। अच्छी बात है, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, ये तो भारत तक ही पहुंचे हैं। चलिए दुनिया तक पहुंच जाइए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है।